नमस्कार, रेडियोलॉजी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम कंट्रास्ट मीडिया इन सीटी के बारे में डिस्कशन करेंगे। सीटी स्कैन में कौन सा कंट्रास्ट मीडिया यूज़ होता है, कंट्रास्ट मीडिया क्या होता है, उसकी क्या क्या सावधानियां हैं, ये सब आज हम बात करेंगे। तो देखो, कंट्रास्ट मीडिया होता क्या है। कंट्रास्ट मीडिया एक ऐसे केमिकल एजेंट्स होते हैं जो कि आपकी इमेज रेजोल्यूशन इम्प्रूव करते हैं, जो आपकी इमेज को एनहेंस करते हैं। अगर पैथोलॉजी नहीं दिख पा रही है किसी इमेज में जिसमें आपने कंट्रास्ट नहीं दिया है, तो आप उसमें कंट्रास्ट देके उस पार्ट को एनहेंस करके पैथोलॉजी, कोई भी खराबी क्या है वहाँ पे, कुछ है या नहीं, ये सब अच्छे से देख सकते हैं, क्योंकि वो चीज़ ब्राइट हो जाएगी, एनहेंस हो जाएगी, अच्छी दिखने लगेगी, तो आपको प्रॉपर डायग्नोसिस में हेल्प मिलेगी। ठीक है, फिर उसके बाद आपका किस किस तरीके से ये जाता है वस्कुलर सिस्टम में, वो बता रखा है। सबसे पहले आपका पल्मोनरी आर्टरी में जाता है, फिर अरोटा में जाता है 20 सेकेंड्स, देन स्प्लीन एंड पोर्टल सिस्टम में 60 सेकेंड्स, और फिर इन्फीरियर वेना कावा में 100 सेकेंड। पल्मोनरी आर्टरी आपकी और इन्फीरियर वेना कावा और अरोटा, ये सब हार्ट के सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, और बाकी स्प्लीन और पोर्टल सिस्टम आपके अलग ऑर्गन्स हैं। जैसे कि स्प्लीन आपका रिजर्वायर है ब्लड का, ठीक है, एक छोटा सा ऑर्गन होता है ये, और ये ब्लड स्टोर करके रखता है। इमरजेंसी में जब आपकी बॉडी की ज़रूरत होती है तो स्प्लीन आपकी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है। फिर उसके बाद है पोर्टल सिस्टम, जो आपकी लीवर के सराउंड में पोर्टल वेन्स वगैरह होती हैं, उसके बारे में जो आसपास का एरिया होता है, मतलब जो वो सिस्टम है उसको बोलते हैं पोर्टल सिस्टम है। देन अप्रोप्रिएट आईवी सिस्टम। आईवी सिस्टम क्या होता है? इंट्रावीनस एक्सिस, किस तरीके से बॉडी में कंट्रास्ट जाएगा, क्या एक्सिस है उसकी, क्या जाने का तरीका है। तो जो सीटी का कंट्रास्ट होता है वो ज़्यादातर हम आईवी एक्सिस के थ्रू दिया जाता है। अब हम स्पेशली सीटी की बात कर रहे हैं, तो आज हम इंट्रावेनस एक्सिस के बारे में बात करेंगे। इंट्रावेनस एक्सिस मतलब कोई भी चीज़ नसों के द्वारा जब दी जाती है कैन्युला लगा के, तब उसको आईवी एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, अब जो प्रोसीजर्स होते हैं जैसे कि एंजियोग्राफी वगैरह है, ठीक है, किसी भी तरीके का एंजियोग्राम, तो उसमें क्या चाहिए होता है? ज़्यादा प्रेशर चाहिए होता है, और इसके अलावा आपका ज़्यादा क्वांटिटी रिक्वायर्ड होती है, और जो कैन्युला उसमें यूज़ होता है वो लार्ज कैन्युला यूज़ होता है, जैसे कि आपका ग्रीन। ठीक है, बाकी प्रोसीजर्स अगर आपको कंट्रास्ट करना है ब्रेन का या आपको किसी और पार्ट का करना है, तब आपका जो कैन्युला रिक्वायर्ड होता है वो पिंक कलर का, क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा प्रेशर रिक्वायर्ड नहीं होता है। ठीक है, फिर उसके बाद अब बात होती है कि जिन लोगों में पॉसिबल ही नहीं है इंट्रावेनस एक्सिस, या क्रिटिकली इल पेशेंट्स हैं जिनकी नसें ख़राब हैं, या पॉसिबल किसी और रीज़न से भी नहीं है, तो कंट्रास्ट एडमिनिस्टर करना है बॉडी में, तो कैसे करेंगे? उसके लिए एक टेक्निक होती है इंट्राओशियस इंजेक्शन। इंट्राओशियस इंजेक्शन एक ऐसी प्रोसीजर है जिसमें आप जो इंजेक्शन देते हैं वो बोन मैरो में लगाते हैं। तो इससे क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि ये टेक्निक में जो इंजेक्शन लगता है वो बहुत फास्ट प्रेशर से लगता है, और बोन मैरो के बाद ये आपके वीनस सिस्टम में पहुंच जाता है। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा ACR कमेटी क्या कहती है इस पे? ये एक ऐसी कमेटी है जो कि ड्रग्स एंड कंट्रास्ट मीडिया के कुछ प्रोटोकॉल्स और गाइडलाइंस आपको बताती है। इसके हिसाब से आपका जो इंट्राओशियस इंजेक्शन है वो आपका 5 ml पर सेकेंड की स्पीड से अगर जाएगा तो कोई भी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट नहीं करेगा, ऐसा ACR कमेटी कहती है। ठीक है, लेकिन पेशेंट की फिजियोलॉजी अलग अलग पेशेंट्स में वेरी करती है। ये देखो, मैंने अभी बताया था कि कैन्युला लगाया जाता है कंट्रास्ट देने के लिए, तो ये कैन्युला हाथ में देखो इस तरीके से ज़्यादातर लगता है कैन्युला। ठीक है, तो ये पिंक कलर का है, इसका देखो कैप पिंक कलर का है, तो ये पिंक कैन्युला है। ये ज़्यादातर नॉर्मल प्रोसीजर्स में लगता है, क्योंकि एंजियोग्राफी भी आपकी डेली नहीं होती है, और जब एंजियोग्राफी होती है तो आप ग्रीन कलर का यूज़ कर लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद कंट्रास्ट आप प्रोसीजर करने जा रहे हैं, तो कंट्रास्ट प्रोसीजर में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है कंसेंट फॉर्म्स का। आपको कंसेंट फॉर्म साइन कराना ही कराना है, क्योंकि कंट्रास्ट मीडिया से एलर्जी रिएक्शन होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, कंसेंट जब आप साइन कराते हैं कंट्रास्ट केसेस में, तब आप पेशेंट की पूरी हिस्ट्री इंक्लूड करते हैं उसमें, जैसे कि पेशेंट का नाम, पेशेंट का वेट, पेशेंट की एज, प्रीवियस हिस्ट्री, अदर मेडिकल कंडीशंस जैसे कि अस्थमा, डायबिटीज़, बीपी वगैरह सब, और जो फीमेल होती हैं उनके केस में प्रेगनेंसी। और प्रेगनेंसी कुछ लेडीज़ को क्या होता है, पता नहीं होता है कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं, तो इस कंडीशन में आपको क्या पूछना है? लास्ट मेंसेस पीरियड पूछना है, लास्ट मेंसेस पीरियड डेट, मतलब लास्ट टाइम उनको पीरियड्स कब आए थे, ताकि किसी भी तरीके की कोई भी लापरवाही या नेग्लिजेंस ना हो पाए गलती से भी। ठीक है, क्योंकि आप प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी जो होते हैं, जो प्रेगनेंसी के टाइम पे रेडिएट नहीं किया जाता है, तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप जब एक्सरे भी करते हैं सिंपल, तो उसमें भी रेडिएशन होता है, तो आप एक बार पूछ लीजिए उनसे LMP। ठीक है, अगर मेरिड पेशेंट है तो। देन सेकेंड थिंग,
जब आप कंसेंट साइन कराएंगे तो पेशेंट अगर इनेबल नहीं है साइन करने की तो उसके जो रिलेटिव हैं साथ में आप उससे साइन कराइए, और रिलेटिव भी नहीं है साथ में, अकेले इंडिविजुअल पेशेंट आया है आपके पास कॉन्ट्रास्ट कराने के लिए, तब आप थंब इम्प्रेशन ले सकते हैं। ऐसे अनएजुकेटेड पेशेंट्स भी आते हैं कुछ, या फिर क्या होता है कि जिन्हें सिग्नेचर करना नहीं आता है या नहीं कर पाते हैं वो, ठीक है, तब आप इनका थंब इम्प्रेशन भी ले सकते हैं। अदरवाइज़ अगर रिलेटिव है तो उस रिलेटिव का नाम और रिलेशन लिख के आप उसका भी सिग्नेचर ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप उनको भी प्रोसीजर एक्सप्लेन करनी पड़ेगी कि जब कॉन्ट्रास्ट जाएगा तो थोड़ा हेडेक और नोजिया फील हो सकता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये होता है प्रेशर इंजेक्टर। कॉन्ट्रास्ट दे तो रहे हैं हम, कैन्यूला तो लग रहा है, लेकिन वो कैन्यूला में दवाई जा कहाँ से रही है, उसके लिए ये मशीन होती है, इसको बोलते हैं प्रेशर इंजेक्टर। जितना पेशेंट का आप वेट नोट करते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट मीडिया पेशेंट की बॉडी में जाता है, ठीक है। ये देखो ऊपर शीशी लगी हुई है, इसमें कॉन्ट्रास्ट मीडिया भरा जाता है। इसके बाद एक पाइप कनेक्ट किया जाता है जो आपके हाथ में कनेक्ट होता है, जहाँ कैन्युला उससे अटैच किया जाता है। अंदर जो टेक्नीशियन बैठा है कंसोल रूम के, वो ये सब चीज़ें अंदर से कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। इस कितना प्रेशर जाएगा, कितनी क्वांटिटी जाएगी, कितने फ्लो रेट होगी, ये सब चीज़ें अंदर से कंट्रोल की जाती हैं। ये जो स्क्रीन है इसकी वो टच स्क्रीन होती है, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको खाली और भर सकते हैं, खाली कर सकते हैं और भर सकते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट को। देन उसके बाद देखो कॉन्ट्रास्ट मीडिया अभी हम सीटी का पढ़ेंगे इस वाली उसमें वीडियो में, फिर उसके बाद हम आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया क्या होता है स्पेशली वो चीज़ भी देखेंगे, ठीक है। कंट्रास्ट जब आप देते हैं तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं, क्योंकि कंट्रास्ट मीडिया से एलर्जी रिएक्शन होने के चांसेस भी रहते हैं। अब ये माइनर भी हो सकती हैं और मेजर भी हो सकती हैं। तो जो माइनर होती हैं कॉम्प्लिकेशंस, वो आपकी स्किन रैशेस वगैरह हो गई, स्वेलिंग हो गई, थोड़ा सा खुद मतलब आपको नोजिया हो गया, वॉमिटिंग हो गई, ऐसी रिएक्शन जो होती हैं वो आपकी इतनी सीवियर कंडीशन नहीं आती हैं। लेकिन जो कॉम्प्लिकेशन मेजर कॉम्प्लिकेशन है वो आपके एनाफाइलैक्सिस, जिन लोगों को जिन पेशेंट्स को कुछ भी कार्डियक का प्रॉब्लम है तो उनमें कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस रहते हैं। दूसरी चीज़, जो लोग सी फूड खाते हैं उन लोगों के लिए भी कॉन्ट्रास्ट कॉन्ट्राइंडिकेटेड पहले के टाइम पे होता था, लेकिन आजकल के टाइम पे जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज़ हो रहे हैं उनमें ऐसे केसेस ज़्यादा नोट नहीं किए जाते हैं। लेकिन फिर भी आप लोग अगर एक बार पेशेंट से पूछ लेते हैं तो बेटर रहता है, ठीक है। और उसमें भी सबसे ज़्यादा जो केसेस आते थे पहले वो आते थे शेलफिश खाने वालों में, मतलब एक मछली होती है शेलफिश, उससे एलर्जी होने के चांसेस रहते थे, ठीक है। मतलब जो जिन लोगों में उससे एलर्जी हो जाती है उसमें कॉन्ट्रास्ट मीडिया। और ये देखो यहाँ पे ये दिखा रखा है ओमनीपैक, ठीक है। यही कॉन्ट्रास्ट मीडिया क्या होता है आपका ज़्यादातर सीटी स्कैन में यूज़ होता है, ठीक है। इसका ये जो ब्रांड नेम है वो है ओमनीपैक, लेकिन इसका जो फार्मूला होता है अगर फार्मूला नेम देखेंगे तो आयोहेक्सोल बोलते हैं इसको, ठीक है। जहाँ कुछ केसेस में विजीपैक भी यूज़ करते हैं सीटी में, और भी कॉन्ट्रास्ट मीडिया हैं, लेकिन जो ज़्यादातर यूज़ होता है वो ओमनीपैक होता है। ये बड़ी शीशी में भी आता है और छोटी शीशी में भी आता है, लेकिन कंटामिनेट ना हो जाए खुलने के बाद कॉन्ट्रास्ट, तो छोटी शीशी ही ज़्यादातर यूज़ की जाती हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। बाद में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया, जिसमें हम स्पेशली डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।